जय हिंद। आगे बात करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बता दी है, परिभाषा बता दी है, मात्रक वगैरह बता दी है, सूत्र बता दिया है। बीमा एक बार फिर से देख लीजिए। B बराबर सूत्र होता है F/m। ठीक है, इसी सूत्र से बीमा निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ऊपर बल की बीमा mLt-2 होती है बटे में स्मॉल m क्या है? ध्रुव प्रबलता। मात्रक एम्पियर इंटू मीटर होता है A इंटू L। ये भी मैंने आपको बता दी है, निकाल के पहले ही पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, बल्कि आप लोग याद कर लीजिए, याद होना चाहिए, जल्दी निकल जाती है, इसलिए नहीं तो मात्रक की सहायता से इसका भी निकाल सकते हैं। बस इसको सॉल्व करें, देखें क्या होगा। L से L कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। L से L क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर m है, m की घात 1, L तो कट गया, L नहीं है तो L की घात 0, T है, T की घात कितनी थी? -2, ऐसी कैसी। नीचे A है, A की घात कुछ नहीं, 1 होगी, प्लस की 1 होगी नीचे, ऊपर जाके क्या हो जाएगी? माइनस की 1 हो जाएगी, A हो जाएगी। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है उसकी विमा m1 L0 T-2 A-1 होती है। ठीक है, पिछले वीडियो में अपन ये परिभाषाएं वगैरह तो देख ही चुके हैं। बीमा रह गई थी तो ये बीमा रही। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे अपनी नेक्स्ट टॉपिक की, जो मोस्ट IMP है हमारे पास। तो टॉपिक है हमारे पास चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं ये अपन देखने वाले हैं इस वीडियो में। आराम से समझेंगे। देखिए चुंबकीय बल रेखाएं क्या है। पहली चीज तो ये काल्पनिक रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं होती हैं? काल्पनिक रेखाएं होती हैं। परिभाषा किस तरीके से है वो सुन लीजिए। चुंबकीय बल रेखाएं हैं, जाहिर सी बात है, किसी चुंबक के चारों ओर यानी चुंबक के क्षेत्र में ही खींची जा सकेंगी, कहीं और खींची नहीं जा सकेंगी। चलिए चुंबकीय बल रेखाएं होती क्या है वो सुन लीजिए। यहाँ पर परिभाषा, चुंबकीय बल रेखाएं किसी चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक निष्कोण रेखाएं होती हैं। कोण नहीं बनता, निष्कोण रेखाएं होती हैं जिन पर एकांक उत्तरी ध्रुव स्वतंत्रता पूर्वक गमन कर सकता है या करता है। फिर से सुनिए परिभाषा, मोस्ट IMP टॉपिक है ये भी। चलिए सुनिए। चुंबकीय बल रेखाएं किसी चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं, वे काल्पनिक निष्कोण रेखाएं होती हैं जिन पर एकांक उत्तरी ध्रुव स्वतंत्रता पूर्वक गमन कर सकता है। फुल स्टॉप। एक बार फिर से सुन लीजिए। चुंबकीय बल रेखाएं किसी चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक निष्कोण रेखाएं होती हैं जिन पर एकांक उत्तरी ध्रुव स्वतंत्रता पूर्वक गमन कर सकता है। फुल स्टॉप। ये हो गई इनकी परिभाषा, चुंबकीय बल रेखाओं की परिभाषा। अब इनकी विशेषताएं पूछ दी जाती है, प्रॉपर्टीज पूछ दी जाती हैं, इनके गुण पूछ दिए जाते हैं। इनकी विशेषताएं क्या है? तो पहली विशेषता लिख सकते हैं, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। पहली विशेषता काल्पनिक रेखाएं होती हैं। पहला लिखेंगे, ये बल रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं। दूसरी विशेषता, ये बल रेखाएं निष्कोण होती हैं, किसी कोण का निर्माण नहीं करती हैं। ठीक है। तीसरी विशेषता सुन लीजिए। ये जो बल रेखाएं होती हैं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर, चुंबक के बाहर बात कर लेते हैं सबसे, क्योंकि दो तरीके से होती है। मान लीजिए उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, तो ये चुंबक के बाहर की बात कर रहे हैं, बाहर, अंदर नहीं। चुंबक के अंदर नहीं देख रहे हैं अपन, बाहर बाहर देख रहे हैं, इधर उधर। ठीक है। चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं वो चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। बाहर की बात कर रहे हैं। उत्तरी ध्रुव से निकलेंगी, दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करेंगी, बाहर। ऐसे यहाँ होगा।
उत्तरी ध्रुव से निकलेंगी, दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करेंगी। उत्तरी ध्रुव से निकलेंगी, दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करेंगी। इसी तरीके से और भी चाहे अपन और खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं, दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर जाती हैं। तो तीसरी विशेषता लिखेंगे, चुंबक के बाहर ये बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। तीसरी विशेषता हो गई। चौथी विशेषता चुंबक के अंदर देखते हैं, अब अंदर पहुंचते हैं। चुंबक के अंदर ये बल रेखाएं देखो उत्तर से निकली, बाहर दक्षिण में गई, अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर प्रवेश करती है। ये दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर प्रवेश करती है। ऐसा बाहर क्या हो रहा था, उत्तरी से निकल रही थी, दक्षिणी में जा रही थी। अंदर क्या हो रहा है, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव में प्रवेश कर रही है। तो चौथी विशेषता, चुंबक के अंदर ये बल रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से निकलकर उत्तरी ध्रुव में प्रवेश करती हैं या दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर गमन करती हैं। ये हो गई इसकी चौथी विशेषता। पांचवी विशेषता, ये बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं। बंद वक्र, एक खुला होता है, दूसरा बंद होता है। खुला कैसे, जैसे ये खुला है, बंद कैसे होगा, अब इसको कहीं जोड़ दें, ये बंद हो गया, ये देखिए पैक है, बंद है। ठीक है, ऐसा इसमें होता, देखो क्या हो रहा है, इधर देख लो एक तरफ से, ये चुंबक है एन, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। बाहर क्या हो रहा है, उत्तरी से निकली दक्षिणी में गई, फिर अंदर दक्षिण से गया उत्तर में, ये देखिए बंद हो गया, पैक हो गया, ये इस तरीके से ये पैक हो गई ये। तो ये कैसा वक्र बनाती है, बंद वक्र, बंद वक्र बनाती है। ठीक है, तो अगला लिखेंगे कि ये बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं। ये बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं। ये बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं। ठीक है, चलिए अब आगे सुन लीजिए इनके बारे में। छठी विशेषता इनकी, इनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की परिणामी तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करती है। इनके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच दे, मान लीजिए यहाँ पर स्पर्श रेखा खींच, इसको स्पर्श करते हुए एक रेखा खींच दे ऐसे, ये तो स्पर्श कर रही है एक रेखा। तो क्या करेंगे, इस बिंदु पर ये जो स्पर्श रेखा है, इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कितनी है और उसका परिणाम या उसकी तीव्रता कितनी है उसको व्यक्त करती है। और हमें पता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बल भी कहा जाता है, यानी बल की दिशा भी दर्शा सकती है या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा दर्शा सकती है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ही बल कहा जाता है। ये अपन पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा पढ़ी थी। बल को ही कहा जाता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो यहाँ स्पर्श रेखा खींची अपन ने, तो यहाँ पर बल की दिशा पता चल जाएगी या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा पता चल जाएगी। यहाँ पर कहीं और खींचेंगे, यहाँ पर मान लीजिए, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा या बल की दिशा पता चलेगी। यहाँ खींचेंगे तो यहाँ पर पता चल जाएगी, इधर खींचेंगे तो यहाँ पर पता चल जाएगी। तो इनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और परिमाण को व्यक्त करती है। ठीक है, ये अगली विशेषता हो गई, छठी विशेषता। सातवीं विशेषता सुन लीजिए, दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। देखिए, ध्यान से देखिए किस तरीके से बनाया। ये बल रेखा निकली, यहाँ चली गई, दूसरी निकली, यहाँ चलेगी, ऐसे ये निकली, यहाँ चलेगी, यहाँ निकल गई। देखिए, दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। क्यों नहीं काटती, उसका रीजन सुनिए। जैसे ये मान लीजिए, यहाँ पर समझ लीजिए इसको, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, ये निकली एक बल रेखा, ऐसी निकल रही है। अब मान लो काटेंगी तो क्या होगा, मान लो ये दूसरी निकली यहाँ से और ये काट के निकल गई ऐसी, तो क्या होगा। दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती, ऐसा बनेगा चित्र। क्यों नहीं काटती, वो यहाँ समझ लीजिए आप। अगर दो बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींचेंगे, एक तो यहाँ से इस वाली की, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या बल की दिशा उधर होगी, दूसरा इस पर भी खींच सकते हैं अपन, ऐसा इधर भी तो खींच सकते हैं, इस वाली बल रेखा की ऐसा खींच, इधर बल लगेगा या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। अब देखिए, इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की
तीव्रता की या बल की दो दो दिशाएं प्रदर्शित होनी, एक बल लग रहा है उधर और दूसरा बल लग रहा है ऐसा इधर, ये कभी संभव है क्या? कभी भी संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या बल जो होता है वो एक सदिश राशि होती है, एक ही डायरेक्शन हो सकता है, उसका दो दो डायरेक्शन नहीं होंगे। अगर दो डायरेक्शन हो जाएंगे तो फिर अदिश राशि हो जाएगी। कैसी राशि हो जाएगी? अदिश राशि। ठीक है, तो दो बल रेखाएं, दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं, क्योंकि यदि दो बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकेंगी, जिससे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दो दिशाएं प्रदर्शित होने लगेंगी, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, तो अगला 7वां लिख देंगे कि दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं, क्योंकि यदि दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकेंगी, जिससे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दो दिशाएं प्रदर्शित होने लगेंगी, जो कि संभव नहीं है। फुल स्टॉप। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं, तो आंसर मैंने आपको बता दिया। जब ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर आप लिखेंगे कि दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं, क्योंकि यदि बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकेंगी, जिससे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दो दो दिशाएं प्रदर्शित होने लगेंगी, जो कि संभव नहीं है। बात आ गई समझ में? ठीक है, आगे बात कर लेते हैं इनके बारे में। ये जो बल रेखाएं होती हैं, जहां पर घनी होती हैं वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान अधिक होता है या चुंबकत्व तो अधिक होता है। कहां पर घनी होंगी आप बताओ? कहां पर घनी होंगी? चित्र से ही पता चल रहा है। देखो सिरों के पास देखिए इनकी संख्या ज्यादा है, जहां पर इनकी संख्या ज्यादा है वहीं घनी होंगी। जैसे दूर हटे, ये देखो दूर हट गई, क्योंकि एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती है बाहर। तो सिरों के पास इनकी संख्या ज्यादा है, इसीलिए चुंबक के सिरों के पास चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अर्थात चुंबकत्व का मान ज्यादा हो जाता है। तो इसीलिए सिरों पर ज्यादा शक्तिशाली होते हैं चुंबक। यानी अगर अपन कोई लोहा वगैरह ले जाएंगे इनके सिरों के पास तो बहुत ताकत से चिपक जाएगा इनके सिरों पर, यहाँ पर उत्तरी ध्रुव पर या दक्षिणी। लेकिन अगर बीच में ले जाएं तो उतनी ताकत से नहीं चिपकता। तो जहां पर ये बल रेखाओं, जहां पर अगला लिखेंगे जिस बिंदु पर बल रेखाओं की संख्या अधिक होती है वहां पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक तीव्र होता है। फुल स्टॉप। तो ये थी चुंबकीय बल रेखाएं और उनकी विशेषताएं। चित्र आप लोग बना सकते हो, ऐसा चित्र बना सकते हो, इस तरीके का चित्र। ठीक है, प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं कैसे देखी जा सकती हैं चुंबकीय बल रेखाएं। तो क्या करते हैं, एक प्लेट लेते हैं कांच की प्लेट, उसके ऊपर लोहे की छीलन डाल देते हैं, लोहा छीलन उसकी डाल देते हैं। ठीक है, फिर नीचे एक चुंबक रखते हैं। नीचे क्या करते हैं, प्लेट के नीचे एक चुंबक रख देते हैं। ठीक है, फिर इस प्लेट को अगर अपन थोड़ा सा इधर उधर करें किसी चीज़ की सहायता से, मान लीजिए किसी चीज़ लकड़ी पेंसिल की सहायता से इधर उधर करते हैं, तो देखोगे आप वो छीलन व्यवस्थित हो गई, ऐसी दिखाई देगी। इस तरीके से व्यवस्थित हो जाएगी वो छीलन, व्यवस्थित हो जाएगी लोहे की छीलन, इस तरीके से व्यवस्थित हो जाएंगी। इस तरीके से आपको दिखाई देने लगेगा प्लेट में कि बल रेखाएं बन गई हैं वहाँ पर। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हो यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाओं की। तो ये परिभाषा थी चुंबकीय बल रेखाओं की और विशेषताएं थी चुंबकीय बल रेखाओं की। मोस्ट IMP टॉपिक है, ये आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए अच्छी तरीके से। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, चुंबकीय बल रेखाएं क्या हैं। चुंबकीय बल रेखाएं किसी चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिन पर एकांक उत्तरी ध्रुव स्वतंत्रतापूर्वक गमन कर सकता है। ठीक है, विशेषताओं की बात कर ले। पहली विशेषता, ये बल रेखाएं काल्पनिक होती हैं। दूसरी विशेषता, ये बल रेखाएं निष्कोण होती हैं। तीसरी विशेषता, चुंबक के बाहर ये बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। चौथी विशेषता, चुंबक के अंदर ये बल रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर गमन करती हैं। पांचवी विशेषता, ये बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं। छठी विशेषता, इनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा और परिमाण को व्यक्त करती है। ठीक है, सातवीं विशेषता, दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं, क्योंकि यदि दो बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकेंगी, जो कि संभव नहीं है। आठवीं विशेषता, जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं अधिक घनी होती हैं, सघन होती है, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान अधिक होता है या चुंबकीय क्षेत्र अधिक तीव्र होता है। फुल स्टॉप। ठीक है,
तो याद कीजिए अच्छी तरीके से, जितना भी पढ़ चुके हैं अपन अभी तक वो आपको याद होना चाहिए। याद करते चलिए, मेहनत करते चलिए अच्छी तरीके से। जो मेहनत करेगा रिजल्ट मिलेगा, जो मेहनत नहीं करेगा उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे बात करेंगे। जय हिंद।